पाकिस्तान की सियासत में 18वीं तरमीम एक बार फिर मरकज़ निगाह बन गई है। हुकूमती इत्तेहादी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस अहम आइनी शिक पर आमने सामने आ चुकी हैं, जबकि MQM पाकिस्तान ने कराची को वफाक के सुपर्द करने का मुतालबा करके बहस को मजीद तेज कर दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खामोशी ने सियासी हलकों में कई सवालात को जन्म दे दिया है। सियासी मुबसरीन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की जानिब से 18वीं तरमीम पर तनकीद महज आइनी मामला नहीं बल्कि सियासी और इंतजामी दबाव की अक्कास है। सूबों को दिए गए इख्तियारात के बाद बड़े शहरों खास तौर पर कराची और लाहौर में बल्दियाती निज़ाम, शहरी सहूलतों और एमरजेंसी रिस्पांस की जिम्मेदारी गैर वाज़ेह हो गई है। गुल प्लाजा समेत हालिया सानिहात शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की नाकामी और इंतजामी बदहाली को बुनियाद बनाकर नून लीग ये तासुर दे रही है कि इख्तियारात की मुकम्मल मुंतकली ने वफाकी हुकूमत के किरदार को महदूद कर दिया है, जिसके बायस कौमी सतह पर फौरी फैसले मुमकिन नहीं रहे। नून लीग के बाद रहनुमाओं का मानना है कि 18वीं तरमीम पर नज़रसानी के बगैर गवर्नेंस का बहरान मजीद गहरा हो सकता है, इसलिए इस मामले को दोबारा कौमी बहस में लाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के मौक़िफ़ को सूबाई खुद मुख्तियारी पर हमला करार दे दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि 18वीं तरमीम पाकिस्तान के वफाकी ढांचे की बुनियाद है, जिसे कमज़ोर करना दरअसल सूबों के हुकूक सलब करने के मुतरादिफ होगा। मेरा एक सवाल है कि क्या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे? लेकिन ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने हाथ से इस तरह के इंसिडेंट किए हैं इस शहर में। जो बोल्टन मार्केट में आग लगाई गई, और ये मैं नहीं बोला लगाई गई, ये पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों की एक ज्वाइंट रिपोर्ट थी। वहाँ पे बैठ कर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहाँ पे बैठ के आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं और अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाज़ेह कर चुकी है कि वो किसी भी सूरत आइनी तरमीम में तब्दीली या रोल बैक को कबूल नहीं करेगी। पार्टी के मुताबिक इंतजामी नाकामियों का हल तरमीम ख़त्म करना नहीं बल्कि सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी बेहतर बनाना है। इसी दौरान MQM पाकिस्तान ने एक बार फिर कराची को वफाक के मातहत करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत के पास मुकम्मल इख्तियारात होने के बावजूद कराची बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कितना और हम खून दें, कितने हादसात और हम बर्दाश्त करें, कितनी लाशें और उठाएं, कितने बच्चे और गटर में गिरें, कितने लोग और जर कर मरे। ये खास तौर पर सिंध के शहरी इलाकों के रहने वालों की नस्ल कुशी हो रही है। 18 सालों से आपके पास हुकूमत है, आपके दौर में ये कुछ हो रहा है। सिर्फ इतनी बात करें तो खड़े होकर ये फैशन बन गया है कि जवाब आता है कि भाई बल्दिया फैक्ट्री की आग का जवाब दो, बोरी बंद लाशों का जवाब दो। ये 18वीं तरमीम का ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। पावर इन सूबों को दी है नाजायज, उसका ये नाजायज पावर इस्तेमाल करके हमें मार रहे हैं। इतना पोटेंशियल वाला मुल्क जो कि पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे रीजन को चलाता है, वो किसी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में रहने का मुतामिल नहीं हो सकता जो जमहूरी दहशत गर्दी करते हो। कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। MQM के रहनुमाओं के मुताबिक कराची पाकिस्तान का मुआशी दारुल हुकूमत है, मगर सूबाई हुकूमत की नाकस हुक्मरानी ने शहर को बद इंतजामी की अलामत बना दिया है। उनका दावा है कि वफाकी कंट्रोल के बगैर कराची के मसाइल नहीं हल हो सकते। दिलचस्प पहलू यह है कि इस अहम आइनी और सियासी बहस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताहाल खामोश है। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक PTI इस मामले पर सोच समझ कर कदम उठाना चाहती है, क्योंकि माजी में वो खुद 18वीं तरमीम की हामी रही है, मगर मौजूदा हालात में वो इस तनाज़े को सियासी फ़ायदे में बदलने के मौके भी देख रही है। तज्जियाकार और माहिरीन का कहना है कि 18वीं तरमीम पर हालिया बहस दरअसल वफाक, सूबों और बड़े शहरों के इख्तियारात की जंग की अलामत है। नून लीग गवर्नेंस के नाम पर सवालात उठा रही है। पीपल्स पार्टी सूबाई खुद मुख्तियारी के तहफ़्फ़ुज़ में डटी हुई है कि MQM कराची को एक बार फिर कौमी सियासत का मरकज़ बनाने की कोशिश में है। आने वाले दिनों में ये मामला ना सिर्फ हुकूमती इत्तेहाद के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन सकता है बल्कि पाकिस्तान के वफाकी निज़ाम की सिमत का तयन भी कर सकता है।